अपने फेस की बहुत सी सर्जरीज करवाई हैं, या फिर बहुत से लोग जानते हैं कि उनकी डांस परफॉर्मेंस देख के बहुत सी लड़कियां बेहोश हो जाती थी, इवन कुछ लोग रोने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 जून 2009 को क्या हुआ था, जिस दिन माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी? ओके, तो माइकल जैक्सन का जन्म अगस्त 29, 1958 को इंडियाना में हुआ था और ये जो और कैथरीन की 7वीं संतान थी। माइकल जैक्सन के डैड एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और उन्होंने एक 2 कमरे का घर खरीदा हुआ था, जिसमें ये 9 भाई बहन अपने माँ बाप के साथ रहते थे। ऑब्वियसली घर में एक ही अर्निंग मेंबर था, तो पैसों की कमी थी। उस वक्त अमेरिका में काले लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था और माइकल के फादर जानते थे कि अगर उनके बच्चों को कुछ बड़ा जिंदगी में करना है तो उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एक बड़े एथलीट बन जाए या फिर एंटरटेनर। इसलिए जैक्सन फैमिली ने एंटरटेनमेंट चुनी। माइकल जैक्सन ने 5 साल की एज में अपने भाइयों के साथ एक सिंगिंग ग्रुप बनाया। रोजवेल्ट स्कूल में हर फ्राइडे को सिंगिंग ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होता था और हर बार माइकल जैक्सन और उनके भाइयों का ग्रुप ही जीतता था। उसके बाद इन्होंने शिकागो में भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और लोग इन भाइयों को जैक्सन 5 के नाम से जानने लग गए। बाहर तो सबको इनके चेहरे पर हंसी दिखती थी, लेकिन घर में माइकल खुश नहीं थे। माइकल के डैड में बहुत गुस्सा था और वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके बच्चे उनकी तरह ना जिंदगी जिए, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत मारते, बहुत मेहनत करने को कहते। कई बार माइकल जैक्सन की माँ रोते रोते अपने पति को कहती, जो इन्हें प्लीज छोड़ दो, तुम इन्हें मार डालोगे। माइकल जैक्सन को अपना घर एक जेल की तरह लगता था और अपने डैड से वो उतना प्यार नहीं करते थे जितना अपनी माँ से। इसलिए उन्होंने अपनी विल में भी यही लिखा था कि मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी माँ और उनके बच्चों को मिलेगी। जैक्सन 5 ग्रुप धीरे धीरे अमेरिका में बहुत फेमस होने लगा, बट ऑब्वियसली इन 5 जैक्सन भाइयों में एक जैक्सन बाकी 4 से ज्यादा टैलेंटेड था और वो माइकल जैक्सन थे। और ये माइकल भी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड है। वो हमेशा ग्रुप के बीच में रहकर एज ए लीड सिंगर गाते थे। माइकल ने डिसाइड किया था कि वो अकेले अपना म्यूजिक बनाना चाहते हैं, लेकिन माइकल की फैमिली और डैड चाहते थे कि वो सब एक साथ ही गाए। माइकल ने प्रिटेंड किया कि उन सबको एपिक नाम की कंपनी के साथ काम करना चाहिए। उन्हें लगा था कि उनके बाकी फैमिली मेंबर्स मना कर देंगे और वो अकेले परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स इसके लिए मान गए। लेकिन एपिक के काम करने के कुछ दिन बाद प्रोड्यूसर्स ने माइकल जैक्सन को द विज नाम की एक मूवी में अलग से रोल प्रोवाइड किया, जिसके लिए उन्हें 3 महीनों के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर न्यूयॉर्क में जाना था। माइकल के डैड ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन माइकल नहीं माने और उन्होंने इस मूवी का रोल एक्सेप्ट कर लिया। मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन माइकल जैक्सन फेमस हो गए। माइकल के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि उनकी मुलाकात एक फेमस प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स के साथ हो गई और क्विंसी जोन्स ने जैसे ही माइकल की परफॉर्मेंस देखी, वो समझ गए थे कि ये लड़का एक दिन बहुत फेमस होने वाला है। क्विंसी जोन्स ने माइकल के साथ सोलो एल्बम्स करी, जैसे कि ऑफ द वॉल, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी, और माइकल जैक्सन ने भी जिंदगी में पहली बार मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। ये तो क्लियर था कि इस एल्बम के बाद माइकल जैक्सन को प्रोफेशनली या फाइनेंशियली अपनी फैमिली की जरूरत नहीं है। इसके बाद थ्रिलर एल्बम लॉन्च हुई, जिसने ये दुनिया को प्रूव कर दिया कि माइकल जैक्सन बेस्ट पॉप स्टार हैं। इसके बाद माइकल ने एक सोलो लाइव परफॉर्मेंस करी और पहली बार स्टेज में मून वॉक किया, जिससे दुनिया पागल हो गई। इस परफॉर्मेंस के बाद लोग बहुत खुश हुए। इस परफॉर्मेंस के बाद लोग बहुत खुश हुए, लेकिन माइकल जैक्सन बहुत दुखी हो गए और वो था इस स्टेप की वजह से। इस स्टेप में वो अपने पैरों में थोड़ी और देर रुकना चाहते थे, पर वो रुक नहीं पाए। माइकल को जितनी जितनी पब्लिसिटी मिलती रही, उन्हें पब्लिसिटी की और क्रेविंग होने लग गई। एक वक्त आया जब वो चाहते थे कि हर रोज उनके बारे में कोई ना कोई खबर छपे। एक बार इसके लिए उन्होंने अपनी एक पिक्चर मीडिया में डालने को कहा, जिसमें वो ऑक्सीजन मास्क में थे और उन्होंने लिखा कि मैं ये अपनी लाइफ इंक्रीज करने के लिए कर रहा हूँ। इवन कि उसके बाद काफी दिनों तक जब भी वो मीडिया के सामने आते तो वो सर्जिकल मास्क पहन के आते, जैसे कि हम कोरोना के टाइम में पहनते थे। 30 की एज में माइकल जैक्सन को अपना घर बनाने की क्रेविंग हुई, इसलिए माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाया, 2800 एकड़ की जगह लेकर। इसमें 13,000 स्क्वायर फीट का घर था, 4 एकड़ का लेक था, एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल, 5500 स्क्वायर फीट का एक मूवी थिएटर, यहाँ तक कि उसमें एक जू भी था, जिसमें टाइगर, जिराफ, स्नेक, बर्ड्स और इवन हाथी भी थे। इवन कि इसमें एक अम्यूजमेंट पार्क भी था। इस घर में माइकल जैक्सन गरीब परिवार से बच्चे लाते और उनके साथ खेलते। माइकल का बिहेवियर खुद बच्चों की तरह था, वो खुद कभी बड़ा नहीं होना चाहते थे। लेकिन 1993 में इवान चैंडलर ने माइकल जैक्सन के ऊपर एलिगेशंस लगाई कि उन्होंने उनके 13 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा है। चाइल्ड यूनिट माइकल जैक्सन के घर पर आई और उन्हें पूरे तरीके से न्यूड कर दिया और उनकी फोटोग्राफ्स ली। माइकल को उस बच्चे को $15 मिलियन देने पड़े और उनके माँ बाप को $1.5 मिलियन। माइकल ने लीजा मैरी के साथ 1994 में शादी कर ली, लेकिन 2 साल के बाद ही उनका 1996 में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद 1996 में ही माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर की नर्स के साथ शादी कर ली,
जिनका नाम डेबी रोए था। इनके साथ में 2 बच्चे हुए, एक माइकल का खुद का था और एक माइकल ने अपने फ्रेंड को स्पर्म डोनेट करने के लिए कहा, जिससे दूसरा बच्चा हुआ। डेबी और माइकल का भी 3 साल के बाद डाइवोर्स हो गया। माइकल को बच्चों के साथ बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने एक छोटे लड़के गेविन अर्विजू की हेल्प करनी चाहिए जो कैंसर पेशेंट था। लेकिन फिर माइकल के ऊपर 14 चार्जेस लगाए गए चाइल्ड मॉलेस्टेशन को लेकर। इन कोर्ट केसेस के दौरान माइकल बहुत डिप्रेशन में आ गए और इसकी वजह से उनकी हेल्थ भी काफी डिटीरियोरेट हुई। इवेंचुअली कोर्ट में यह प्रूव हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इन सब टेंशन में ही 10 साल के करीब हो चुके थे और माइकल जैक्सन ने कोई भी नई एल्बम नहीं करी थी, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे खर्च कर चुके थे और ब्रोक होने की कगार पर थे। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि माइकल जैक्सन ने लास्ट में पैसे कमाने के लिए क्या किया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, पहले हमें पता होना चाहिए कि माइकल जैक्सन की लाइफ में 2 बड़े एक्सीडेंट हुए थे। पहला एक्सीडेंट हुआ था 1984 में, जब माइकल जैक्सन को पेप्सिको के लिए एड मिली और उस शूट के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनके सर में बालों में आग लग गई। उस वक्त जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो फर्स्ट टाइम उन्हें प्लास्टिक सर्जरी और पेन किलर्स के बारे में पता चला। दूसरा एक्सीडेंट माइकल जैक्सन के साथ हुआ 1999 में, जब वो म्यूनिच में एक लाइव शो कर रहे थे। वो गाते हुए एक ब्रिज पर चढ़े जो कि क्रेन की मदद से धीरे धीरे नीचे लाना था, लेकिन आधे रास्ते में वो ब्रिज स्टेज में लैंड करने के बजाय स्टेज के निचले लेवल पर जोर से गिरा। माइकल जैक्सन शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने शो नहीं रोका। वो गाते रहे और केबल की मदद से स्टेज में आके उन्होंने सॉन्ग कंप्लीट किया और वापस उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में चले गए और बेहोश हो गए। दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पता चला कि उनके स्पाइन में कुछ इंजरीज हुई हैं और उन्हें दोबारा से मेडिकेशंस ऑफर की गई। एक पेन किलर इंजेक्शन जिसकी उन्हें आदत पड़ी वो थी प्रोपोफोल। प्रोपोफोल की उन्हें इतनी आदत हो गई थी कि उन्होंने उसे मिल्क बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि वो लिक्विड मिल्क की तरह व्हाइट कलर का था। माइकल जैक्सन ने 2009 में AEG के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो लंदन में काफी सारे लाइव शोज करेंगे और इस टूर को नाम दिया गया दिस इज इट। माइकल जैक्सन ने अनाउंस कर दिया था कि इसके बाद और वो शोज जिंदगी में कभी नहीं करेंगे और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कुछ घंटे में ही सारे टूर्स की सारी सीट्स बिक गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 10 साल से माइकल जैक्सन ने कोई फुल स्केल लाइव शो नहीं किया था और 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें पूरी परफॉर्मेंस तैयार करनी थी, डांसिंग, सिंगिंग, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन क्रू के साथ काम एक्सेट्रा। अब उन्हें पता था कि अगर इस एज में उन्हें रोज 8 से 10 घंटे काम करना है तो उन्हें अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें पेन किलर्स प्रोपोफोल लेने पड़े। अब प्रोपोफोल उनकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए उनका एक डॉक्टर उनके साथ हमेशा रहता था। जब AEG के साथ माइकल की शो की डील हुई थी तो माइकल ने उसमें एक क्लॉज ऐड करवाया था और वो ये था कि एक पर्सनल डॉक्टर उनके साथ पूरे टूर के दौरान रहेगा और इसीलिए उन्हें कॉनराड मूरे नाम का डॉक्टर असाइन किया गया। अब होता यह था कि पूरे दिन शो की प्रैक्टिस करने के बाद माइकल जैक्सन अपने घर में आते जहां पर डॉक्टर कॉनराड उन्हें प्रोपोफोल इंजेक्ट करते ताकि वो अच्छी नींद ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माइकल के घर में प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद बहुत बुरा होने वाला था। अब 25 जून 2009 को जब माइकल जैक्सन प्रैक्टिस करके अपने घर में आए तो डॉक्टर कॉनराड उनकी घर में वेट कर रहे थे और उन्होंने माइकल को प्रोपोफोल की छोटी सी डोज दी और उसके बाद प्रोपोफोल को ड्रिप में डाल दिया। अब प्रोपोफोल के साथ होता यह है कि इसकी बहुत ही कम डोज पेशेंट को दी जाती है ताकि उसे नींद आ जाए और जब वो एक बार सो जाता है तो उसके बाद ड्रिप में दोबारा से प्रोपोफोल मिला के उसे दिया जाता है ताकि वो कंटिन्यूसली सोए रहे। अब प्रोपोफोल का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर डोज थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो पेशेंट का माइंड भी नींद में जा सकता है, जिसका मतलब ये था कि माइंड जो अनकॉन्शियसली बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि सांस लेना एक्सेट्रा, वो भी बंद हो सकता है। और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। माइकल की बॉडी प्रोपोफोल लेने के बाद इतनी गहरी नींद में चली गई कि उनके माइंड ने उनकी ब्रीदिंग रोक दी। अगर इस वक्त वहां पर मेडिकल इक्विपमेंट होते तो उन्हें नॉर्मल ऑक्सीजन दिया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर कॉनराड ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि माइकल को हार्ट अटैक आया है और वो उनके हार्ट को हाथ से पंप करने लग गए, यानी CPR स्टार्ट कर दिया और बहुत ही देर के बाद 911 इमरजेंसी में कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी। बहुत से लोगों ने इसका जिम्मेदार डॉक्टर कॉनराड को बताया और इसके बाद उन पर केस भी चलाया गया, जिसके कारण उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा। आज माइकल जैक्सन का घर नेवरलैंड एक सुनसान जमीन का टुकड़ा बन चुका है। 5 साल तक उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन उस जमीन का कोई बाय नहीं मिला। उनका खूबसूरत लेक अब एक गंदा नाला बनने की कगार पर है। रेलवे ट्रैक जिसमें बच्चों की छोटी ट्रेन गुजरती थी उसकी पटरियां टूट चुकी हैं। जू के सारे जानवरों को ले जाया जा चुका है, सारे झूलों को निकाल के बेच दिया गया है और अभी वहां पर कोई नहीं रहता। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि एक सुपरस्टार बनने के लिए ये सेक्रीफाइस नेसेसरी हो। दोस्तों, अगर आप